हेलो नमस्कार, मेरा नाम जीशी शर्मा है। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ द स्टार्स, यानी कि गगनयान मिशन के बारे में, और ये कैसे भारत को रिप्रेजेंट करेगा एज ए ग्लोबल लीडर, और इससे भारत को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, यानी कि इस मिशन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं भारत की हिस्टोरिकल स्पेस जर्नी पर। 40 ईयर्स लेटर, यस 40 साल के बाद कोई भारतीय पहली बार स्पेस में जा रहा है, लेकिन इस बार टाइमिंग भी हमारी होगी, काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा होगा। यस दोस्तों, 1984 में वो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो सोवियत संघ के थ्रू स्पेस में गए थे, लेकिन इस बार कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन के अलावा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी वो पहले भारतीय बनेंगे जो इंडियन मिशन के थ्रू और इंडियन विमान के थ्रू स्पेस में जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे अबाउट 400 किलोमीटर की हाइट पर। और ये मिशन 3 दिन तक चलेगा, यानी तीसरे दिन ये तीनों भारतीय भारत की धरती पर वापस लौट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत की हिस्टोरिकल स्पेस जर्नी एक ह्यूमन जर्नी होने वाली है, यानी कि गगनयान मिशन एक ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, तो इसकी सेफ्टी का वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इसरो इस मेन मिशन से पहले 2 प्रोटोटाइप मिशन भेजेगा। तो इसका जो सेकंड प्रोटोटाइप मिशन होने वाला है वो एक रोबोटिक मिशन होने वाला है, और जिसमें बयोमित्र नाम से एक फीमेल बैठी हुई होगी, और वो एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा और बिल्कुल ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट की तरह ही वो वापस लौट के आएगा, जिससे इस गगनयान जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी पूरी टेस्टिंग हो सके। तो इसको GSLV Mk3 के जरिए इसको हम स्पेस में भेजेंगे, जो कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। दोस्तों अगर भारत इस हिस्टोरिकल स्पेस जर्नी को पूरी तरह कंप्लीट करता है, जो कि भारत 210% करेगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, यानी कि इससे पहले USA, रशिया और चाइना ऐसा कर चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं गगनयान मिशन से होने वाले फ़ायदे और इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों अगर इसके साइंटिफिक गोल्स की बात करें तो जो हमारा माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट है, यानी कि पृथ्वी के पास में जो फील्ड होता है वो हैवी ग्रेविटी फील्ड होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो अपना यानी उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये पूरा फोकस है कि जो माइक्रो ग्रेविटी एरिया है उसको स्टडी करना, जिससे कि हमारा जो बायोलॉजी यानी मटेरियल साइंस और जो मेडिकल साइंस है उसमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों गगनयान मिशन सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस में एक अलग टाइप की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट जितने होते हैं ये अलग टाइप की कैपेबिलिटी रखते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। इससे होने वाला क्या है कि जो हमारी रॉ और IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो उनको एक अलग टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद मिलेगी, जो कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक वेपन की तरह यूज हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा सेकंड फ़ायदा ये है डॉलर्स। जी, मैं स्पेस मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जो कि अबाउट $5 बिलियन का है करंटली, और इसका जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है वो कुछ एक्सपर्टीज़ बताते हैं कि ये कुछ ट्रिलियन डॉलर तक भी जा सकता है, जो कि जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि स्पेस मार्केट में सबसे बड़ा लीडर वो होगा जो एज ए ग्लोबल स्टेज पर एक ट्रस्टेबल पार्टनर या एक ट्रस्टेबल सप्लायर की तरह उभरेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी इसरो ने अभी पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन की सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। ऐसे ही दोस्तों आने वाला समय स्पेस का होने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए सैटेलाइट्स स्पेस में जा रही हैं, फिर उसके बाद में ह्यूमंस, जो कि अमेरिका और बाहर के कुछ फॉरेन कंट्रियों में तो जा भी रहे हैं। जो टेस्ला है वो मानव को अंतरिक्ष में लेकर जा रही है और उसके कुछ पैसे वो लेते हैं। तो इस तरह से जो सर्विस है वो हमारा इसरो भी प्रोवाइड कराएगा, और इससे डॉलर्स छापे जाएंगे, यानी कि इसरो एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज पे स्पेस एजेंसी बनकर उभरेगी, जो कि ह्यूमन को सेफली एंड सॉफ्टली स्पेस तक लेके जाएगी और वापस लेके आएगी। और इससे जो हमारा यूथ है उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अपने इस स्पेस मार्केट को एक्सप्लोर करें। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेस में 100% FDI को अप्रूव कर दिया है।
जिससे इंडिया में बाहर का पैसा इन्फ्लो होगा और हमारा जो स्पेस मार्केट है इस बहुत बड़ा, बहुत अच्छे तरीके से बूम होगा। तो दोस्तों ये था गगनयान मिशन और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।